हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का 4 चैप्टर सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चंस इसके अंदर कुछ 4 हैं टोटल। इन 4 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 आज की क्लास में सोल्व कर देंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.4 पे चलेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 के अंदर कुछ 4 इक्वेशंस हमें गिवन है। इन 4 इक्वेशंस को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक रमेश नाम का लड़का है और एक सुरेश नाम का लड़का है। रमेश के पास 5 एप्पल है और सुरेश के पास एप्पल 10 है। तो यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करने के लिए रमेश को कितने एप्पल की और जरूरत है? 5 एप्पल्स की। ठीक है, अगर हम इसमें 5 और ऐड कर दे तो यहाँ पे 10 एप्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल। रमेश के पास भी अब 10 एप्पल्स हैं और सुरेश के पास भी अब 10 एप्पल्स, तो यहाँ पे इक्वल्स हो गए। इसी तरीके से हमें अपनी जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर भी इसी तरीके से हमें ये चीजें फॉलो करनी है। बस यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स गिवन है। ये जो y, a, t, q ये हैं, ये सारे के सारे आपके वेरिएबल्स हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना है जो रख के ये LHS साइड और RHS साइड इक्वल हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन है 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। यहाँ पे हमें y वैल्यू, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे y कितना है हमें नहीं पता अभी फिलहाल, वही चीज हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो 5/2 है, क्योंकि देखो ये नंबर तो हमें फाइंड ही करना है, यानी कि y तो हमें फाइंड ही करना है। इसके अलावा सारे नंबर्स को, ठीक है, उसको जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम RHS साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई भी साइन LHS साइड पे लिखा है और उसको हम RHS साइड पे ट्रांसफर करते हैं या उस नंबर को ट्रांसफर करते हैं RHS साइड पे, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2y रहेगा, इसको हम 5/2 को ट्रांसफर कर देंगे 37/2 के, ठीक है, पास। तो 37/2 पॉजिटिव का 5/2 था तो नेगेटिव का 5/2 हो जाएगा इधर आके। उसके बाद हमें एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 37 माइनस 5, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2। अब माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 2y इक्वल टू 37 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 32/2। तो ये हो गया हमारा 2y, और इसको भी सोल्व करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 16 हो गया, यानी कि ये भी हमारा कट गया। तो यहाँ पे हो गया फाइनली 2y इक्वल टू 16। अब उसके आगे करते हैं, ये जो 2 है, देखो 2y लिखा हुआ है। अगर 2y इस तरीके से लिखा है तो उसका मतलब ये है ये 2 मल्टीप्लाई y लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई y, तो ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर लेके जाएंगे RHS साइड पे। तो यहाँ पे y अकेला हो गया, 16 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये डिवाइड में हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, y इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी? 8। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 37/2 ही आएगा, क्योंकि देखो इधर 37/2 है। मान देख लो RHS साइड पे 37/2 है और इस साइड पे कुछ ये इक्वेशंस बनी हुई है। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 5/2। वेरीफाई कर रहे हैं देखो इसको, जिससे हम पता लग जाएगा कि हमारा जो y इक्वल टू 8 है ये आंसर ओके है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 8 तो कितना होगा? 2 8 जा 16 प्लस 5/2। यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 डाल देंगे हम। अब देखो एलसीएम दोनों का सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। देन यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो ऑलरेडी 2 है ही, मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 6 जा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 2 जा 2 और
ये हो गया आपका 32 और नीचे दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम होने वाला ही है। अब ये प्लस 5 5 जा 5, ओके, डिनोमिनेटर आपका 2 रहेगा। अब इसको प्लस करते हैं, 32 प्लस 5 आपका हो गया 37/2। तो ये आंसर आ गया हमारा 37/2। तो आप चेक कर सकते हैं आपका RHS एंड LHS दोनों का दोनों सेम है। तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया कि हमारा जो y = 8 है यही आएगा, यानी कि हम अपना श्योर हो सकते हैं आप कि हमारा जो आंसर आया 8 वो 100% करेक्ट है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5t + 28 = 10। 5t + 28 = 10। तो हमें 28 को ट्रांसफर करना है RHS साइड पे, तो इधर 5t रहेगा, अकेला बचा 10 माइनस ये पॉजिटिव का है तो माइनस हो जाएगा 28। 5t 28 में से 10 माइनस हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस ही करेंगे 28 में से, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 18। अब 5 को इधर लेके आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो t अकेला हो गया इधर -18 डिवाइड में 5। तो अब ये चेक कीजिए आप, ये टेबल से कट रहा है नहीं कट रहा किसी। तो आंसर आपका हो गया t = -18/5। तो ये जो t की वैल्यू है आपकी -18/5 आई है। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, वेरीफाई करके देख लेना आप, आपका आंसर यही आएगा। अब जो बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इसी तरीके से हमें इसी मेथड से फॉलो करके, मतलब कि इसी मेथड का फॉलो करके इनको सोल्व करना है। अब करते हैं हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे भी सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं हमें मिला था, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं। तो ये ब्रैकेट्स वाली इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व करना है, अभी मैंने बताया था, अगर कोई भी वेरिएबल किसी नंबर के साथ इस तरीके से लिखा है, या कोई भी वेरिएबल किसी नंबर के साथ इस तरीके से लिखा है, या तो फिर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इनका मतलब क्या है, तो 2y = यानी कि जो 2y है वो इक्वल है 2 × y के, यानी कि ये यहाँ पे जो इसके मिडल में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, और इसका मतलब ये है 2 डिवाइड में a या a डिवाइड में 2, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसी को हमें देखना है। अब तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को उठा लेते हैं। 2x + में 4 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका = 12। इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सोल्व करना है वो देख लेते हैं। एक सिंपल मेथड है, चाहे तो आप इस 2 को इधर ले जाएं, या देखो वही ले लेते हैं हम, एक सिंपल मेथड से ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को हमें ट्रांसफ़र कर देंगे RHS साइड पे। वो कैसे, अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास इधर ये x + 4 रह जाएगा, x + 4 = 12। 2 मल्टीप्लाई है इधर तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 6 12। यहाँ पे x + 4 = 6 आ गया आपका आंसर। उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे +4 को उठा के आपको RHS साइड पे लेके जाना है, तो x यहाँ पे अकेला रह जाएगा अब 6, और ये पॉजिटिव का है तो इधर आ गया नेगेटिव का, तो 6 में से 4 गए, आपका आंसर आ गया पॉजिटिव का 2। तो यहाँ पे x = 2 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस हमें गिवन है, उन सारी इक्वेशंस को इस तरीके से सोल्व करना है आपको, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है उस नंबर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे RHS साइड पे या LHS साइड पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर LHS साइड पे ही हमें क्वेश्चंस में, देखो इन सारे क्वेश्चनों में LHS साइड पे ही सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन सबको RHS साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि 3 को आप RHS साइड पे ट्रांसफ़र कर दोगे, ये 3 डिवाइड हो जाएगा इधर, और ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा, -4 भी डिवाइड हो जाएगा, एंड 4 भी डिवाइड हो जाएगा। अब करते हैं हम बात क्वेश्चन 3 की, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 भी देखो ये सेम ही है, दोनों के दोनों, बस यहाँ पे ये LHS साइड पे से RHS साइड पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं इसका भी। तो 4 = 5
p-2 ब्रैकेट के अंदर क्लोज। ठीक, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है इसको हमें यही रखना है और 5 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि RHS से अब LHS साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 इक्वल टू p-2 रह गया इधर। उसके बाद ये देखो डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे हम। अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे LHS साइड पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा ये आके, तो +2 इक्वल टू p। अब इसका हम LCM निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे 4 और LCM तो 5 आना ही वाला है, यानी कि डिनोमिनेटर तो 5 आएगा ही। 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू p, तो 4 + 10 हो गया आपका 14/5 इक्वल टू p। तो आपका आंसर आ गया 14/5 इक्वल टू p। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी इसी तरीके से हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो ये इस वाले क्वेश्चन को भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है 5th 0 इक्वल टू 16 प्लस में 4m-6। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम उठाते हैं 16 को, तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव का है, ये यहाँ पे कोई डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं है ये, तो ये पॉजिटिव का तो इधर आके नेगेटिव हो गया। यहाँ पे बचा 4m-6, तो 0 में से कुछ माइनस से प्लस तो कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे हम, तो ये रहेगा आपका 16 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई है ना तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ बचा m-6, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस का 4 इक्वल टू m-6। उसके बाद 6 को ट्रांसफ़र करेंगे LHS साइड पे, तो -4 पॉजिटिव का 6 इक्वल टू m, तो 6 में से 4 गए, आपका बचा पॉजिटिव का 2 इक्वल टू m। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 इक्वल टू, ये भी हम कह सकते हैं, या m इक्वल टू 2 भी आप कह सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का 5th क्वेश्चन। अब करते हैं हमारा जो फाइनल एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का जो 4 है उसको सोल्व करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं पहले जी। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे ए पार्ट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2, यानी कि हमें 3 इक्वेशंस बनानी है जिनका आंसर लास्ट में x इक्वल टू 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 2 है, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं इसको 5 को, हमने ऐड किया 5, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। कैसे? x + 5 इक्वल टू 2 + 5। तो x + 5 मतलब कि हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं कि उनको आपस में ही काट के या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आंसर हो वो x इक्वल टू 2 आ जाए। इस तरह की हमें 3 इक्वेशंस बनानी है। आई बात समझ में? तो चलिए करते हैं इसको अब आगे। तो यहाँ पे x + 5 इक्वल टू 2 + 5, तो यहाँ पे 2 + 5 हो गए 7 आपका। x + 5 लिखो यहाँ पे अब। उसके बाद x यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, देन 7 भी एज इट इज़। पॉजिटिव का 5 को यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे RHS साइड पे, ये हो जाएगा नेगेटिव का। ओके, x इक्वल टू 7 में से 5, ठीक है, 7 में से 5 अगर गए तो आपका बचता है 2, तो x इक्वल टू 2। इसी तरीके से हमारी ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हमारी जो बाकी की 2 इक्वेशंस हैं वो भी बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं 11x इक्वल टू 22। 11x इक्वल टू 22, तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू 22, 11 को यहाँ पे ट्रांसफर करा तो ये हो गया डिवाइड, तो 11 × 11, 11 × 20, तो x इक्वल टू 2 हो गया। उसके बाद आते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की बारी। अब थर्ड इक्वेशन में हम करते हैं x अपॉन में 10 इक्वल टू 2 अपॉन में 10। अब x इक्वल टू 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, क्योंकि इधर ये डिवाइड में है,
तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में 10 को इस तरह से लिखेंगे हम, तो 10 × 10 कंप्लीटली ख़त्म। तो x = 2। तो ये हो गई हमारी कुछ 3 इक्वेशंस। इसी तरीके से हमें b जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का, उसमें भी 3 इक्वेशन इसी तरीके से तैयार करनी है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.3 आज की क्लास में कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4।